मैं बताने वाला हूँ क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करने वाले हैं और चैप्टर रहने वाला है एपी का, जिसको कहते हैं समांतर श्रेणी। तो चलिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे देख करके बनाते जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आप ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है। कहता निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी में कौन है। तो देखिए ए ऑप्शन में क्या दिया गया है कि 0.4, 0.44, 0.44 यानी ट्रिपल बार 4 है, फिर उसके बाद कोमा डॉट 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 ऐसे है। बी ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है कि 1 है और 11 है, 111 है, डॉट 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 है। सी ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है कि 2, 4, 8, 16 है, डॉट डॉट। फिर डी ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है 0, -4, -8, -12 है, डॉट डॉट। तो आपको ये बताना है कि कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो देखिए समांतर श्रेणी में होने के लिए हम बताए थे कि सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, कॉमन डिफरेंस इसका निकाल करके, जिसको आप डी लिखते हैं डायरेक्ट, तो कॉमन डिफरेंस इसको हिंदी में पदांतर या सर्वांतर कहते हैं। ठीक है, देखिए तो इसका ए ऑप्शन को लेकर के तो कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से अगर पहला पद को घटा ले तो देखेंगे 0.44 में से 0.4 घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए कितना बचेगा। घटाने के लिए यहाँ पे नहीं 0 है तो आप 0 लगा लीजिए। तो घटाएंगे तो 4 में से 0 जाएगा, 4 बच जाएगा, फिर 4 में से 4 जाएगा 0, तो यहाँ पे पॉइंट रहेगा तो कितना बन जाएगा, यानी 0.04 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 0.04 आ जाएगा, तो और आगे भी निकाल के देखिए, तो यहाँ से सीरीज को देखने से ही लग रहा है कि जैसे इसमें से इसको घटाएंगे तो डिफरेंस जो होगा, जो अंतर जो होगा, इसमें से इसको जब घटाइएगा तो अंतर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो ये आपका जो है समांतर श्रेणी में नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यानी कौन है उसको आपको करना है आंसर। देख लीजिए बी ऑप्शन को भी देख लीजिएगा। अगर जब ऐसे इस तरीका से ही आप घटाएंगे तो देखेंगे, अगर 11 में से 1 को घटाएंगे तो 10 आएगा, और फिर 111 में से अगर आप 11 को घटाएंगे तो फिर 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है डिफरेंस जो होता है सेम नहीं आया, तो इसीलिए आपका ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन को देखिए सही होगा कि नहीं। 4 में से 2 को घटाएंगे 2, 8 में से 4 घटाएंगे कितना आ गया, 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 आया, और 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आया। तो यहाँ पे भी ये डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो 100% है कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है 1 नंबर का जो आंसर बन जाएंगे, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा 1 नंबर का। ठीक है ना। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर -4, ठीक है ना, आप चेक भी कर सकते हैं, अगर -4 में से 0 को घटा लेंगे तो -4 होगा, और -8 में से -4 को घटाएंगे तो माइनस का 4 ही होगा, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये आंसर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 डॉट डॉट का सर्वांतर है। तो यहाँ पे जो है समांतर श्रेणी दिया गया है। समांतर श्रेणी क्या क्या दिया गया है देखिए, √18, √50, √98, √162 डॉट डॉट है। तो इसका जो है सर्वांतर निकालना, क्या निकालना है, सर्वांतर। सर्वांतर किसको कहते हैं, पदांतर को, जिसको डी लिखते हैं। तो कैसे पदांतर निकालते हैं, तो दूसरा पद में से पहला पद को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, T2 - T1 कर लेंगे। तो दूसरा पद में से पहला पद, तो √50 में से √18 को घटा लेंगे। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं,
50 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5 ऐसे। तो 5 दूनी 10 पंचे 50 हो गए। इसको 18 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 3 तिहाई ना 9 दूनी 18। तो यहाँ देखेंगे इसमें से 5 2 गो है तो एक निकल जाएगा तो 5√2 माइनस यहाँ पे देखेंगे 3 2 गो है तो एक निकल जाएगा और √2। तो 5√2 में से 3√2 घटेगा तो कितना बचेगा 2√2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में ये 2√2 दिया गया है तो आपका बी ऑप्शन में दिया गया है। तो 2 का बी आंसर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 2 का भी करेक्ट हो जाएगा ठीक है ना। तो चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे दिख रहा होगा 3 नंबर का। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 3 नंबर का। देखिए यहाँ पे समांतर श्रेणी दिया गया है। 3 नंबर में भी समांतर श्रेणी दिया गया है। समांतर श्रेणी क्या है तो यहाँ पे देखिए 2 5 8 11 डॉट डॉट का कौन सा पद कर रहा है निकालने के लिए 11वां पद। तो यहाँ पे n का मान हो गया कितना 11वां पद पूछ रहा है तो n का मान 11 हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा 2 और d कैसे निकालेंगे तो 5 में से 2 को घटा लेंगे 3 हो जाएगा। हमको पूछा गया है कौन चीज t 11 निकालने के लिए यानी 11वां पद निकालने के लिए। तो आप जान रहे हैं कि tn का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह कितना रखेंगे 11 तो t 11 बराबर हो जाएगा a के जगह पे 2 और n के जगह पे 11 माइनस 1 गुना डी की जगह पे 3। तो 2 प्लस 10 हो जाएगा 11 में से घटेगा तो एक 10 बचेगा गुना 3 तो बराबर हो जाएगा 2 प्लस 10 तिया 30 30 2 कितना हो जाएगा 32। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 32। तो 11वां पद कितना निकल के आएगा 32। देखिए 3 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है तो सी नंबर में 32 दिया गया तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है थोड़ा सा इसको देखिए। कहता यदि किसी एपी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। 4 नंबर का देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। एपी का nवां पद एपी का nवां पद का मतलब हो गया tn यानी कौन चीज tn। nवां पद यानी tn का मान कितना दिया गया है 8n-2। तो n का मान जो है अपने मन से 1 2 3 4 5 डॉट डॉट रखने पर तो n का मान जो है अपने मन से प्राकृत संख्या रख लीजिए। ये जो है प्राकृत संख्या ही है तो यहाँ पे रखिए तो t1 क्या हो जाएगा देखिए 8 गुना 1 माइनस 2 तो 8 माइनस 2 बराबर 6। t2 रखेंगे तो 8 गुना 2 माइनस 2 8 दूनी 16 16 में से 2 घट जाएगा कितना 14। t3 निकालिए 8 गुना 3 माइनस 2 8 तिया 24 24 में से 2 घटा लेंगे कितना ऐसा आ जाएगा। तो ऐसे ही आप आगे निकालते रहेंगे जहां तक निकालते रहेंगे ठीक है ना। तो देखिए इसमें आपको पूछा गया क्या श्रेणी का 7वां पद क्या होगा ठीक है ना। तो 7वां पद पूछा जा रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए श्रेणी क्या बन जाएगा देखेंगे श्रेणी जो बनेगा क्या बनेगा देखिए श्रेणी और श्रेणी में फर्क है। श्रेणी कोमा दे दे करके लिखे जाते हैं और श्रेणी जो होता है प्लस माइनस चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा श्रेणी बन के आएंगे 6 प्लस 14 प्लस 22 डॉट डॉट ऐसे निकाल दिए। अब देखिए दोनों का इसमें गैप सेम चल रहा है क्या देखिए तो 8 का गैप है 8 14 में 8 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। तो ए का मान हो जाएगा 6 और डी का मान हो जाएगा 14 में से 6 को घटा लेंगे तो कितना बचा 8। तो आपको क्या पूछा गया था 7वां पद। तो 7वां पद का मतलब t7 पूछा गया तो a प्लस 6d होता है यानी t7 का मतलब हुआ a प्लस 6d। तो यहाँ पे a की जगह पे 6 और 6 गुना d की जगह पे 8। तो 6 प्लस 8 6 का 48 जोड़ेंगे तो मिला के कितना 8 6 14 और 4 1 5 54।
तो T7 का जो मान होगा कितना आया 54। तो देखिए 4 नंबर का कौन सा ऑप्शन में 54 दिया गया है, तो 4 नंबर का ए ऑप्शन ही करेक्ट है, ए ऑप्शन में ही 54 दिया गया है। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5 नंबर का देखिए, कहता यदि किसी समांतर श्रेणी में A30 माइनस A20 बराबर 50 है तो श्रेणी का सर्व अंतर होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि समांतर श्रेणी यानी समांतर श्रेणी में कहता है क्या कि A30 माइनस A20 बराबर कितना है 50। देखिए हमको क्या निकालना है, सर्व अंतर निकालना है। तो आप जो है यहाँ पे A30 का मतलब क्या हुआ, आप इसको यहाँ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। A30 का मतलब हुआ A प्लस 29D माइनस A20 का मतलब क्या हो गया, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। A20 का मतलब हो गया A प्लस 19D बराबर 50। तो यहाँ पे A प्लस 29D माइनस कर लीजिए A प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 19D बराबर 50। तो माइनस का A प्लस का A खत्म हो जाएगा 29D में से 19D घटेगा कितना बचेगा 9 में से, देखिए 9 में से 9 गया 0, इधर D और 2 में से 1 गया 10। तो कितना हो गया 10D बराबर कितना 50। तो D बराबर हो जाएगा कितना 50/10 बराबर 5। तो यही है सर्वांतर। तो D को ही सर्वांतर बोलते हैं। तो 5 नंबर में देखिए कौन सा ऑप्शन में 5 दिया गया है, तो सी ऑप्शन। तो 5 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 6 नंबर में कहता है यदि 2x माइनस 1 3x प्लस 2 एवं 6x माइनस 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। देखिए कहता है कि 2x माइनस 1 3x प्लस 2 एवं और 6x माइनस 1 एपी में है। क्वेश्चन खुद ही कह रहा है ये जो पद दिया गया है 3 पद जो है ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी में जब 3 पद दिया हुआ रहता है तो आपको बताया गया था कि जब 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में होते हैं तो बीच वाला जो पद होता है दोनों किनारे वाले पद के जोड़ के योगफल के आधा होता है, तो वही समांतर माध्य होता है। तो यहाँ से समांतर माध्य का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। समांतर माध्य, समांतर माध्य यानी बीच वाला जो टर्म होगा 3x प्लस 2 किसके बराबर होगा, ये दोनों किनारे वाले के जोड़ के बराबर होगा। तो 2x माइनस 1 प्लस 6x माइनस 1 बटे 2 यानी दोनों के जोड़ के क्या होंगे बराबर होगा। तो 3x प्लस 2 बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2x प्लस 6x कितना 8x माइनस माइनस कितना माइनस 2 बटे 2। इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक कोना कोनी गुना कर लीजिएगा। तो 3 दूनी 6x प्लस 4, इधर से देखेंगे 8x माइनस का 2, इसको जो है 8x को इधर कर लेंगे तो 6x में से 8x घट जाएगा और माइनस 2, इसको 4 को इधर लेकर के चल जाएंगे तो माइनस का 4 बन जाएगा। तो माइनस का 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 6, तो माइनस माइनस खत्म। तो x का जो मान यहाँ से आएगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, x का मान आ जाएगा 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में ये 3 दिया गया है, तो 6 नंबर का ए ऑप्शन। तो 6 का जो आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 के 7 नंबर में क्या दिया गया है, कदा समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी दिया गया है, समांतर श्रेणी दिया गया है, क्या दिया गया है देखिए 2, 6, 10, 14 डॉट 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 कहाँ तक है डॉट डॉट 82 में 82 तक दिया गया है। में पदों की संख्या निकालना है।
तो जब भी पदों की संख्या यहाँ पे निकालने की बात हो रही है तो ये जो लास्ट में दिया गया है तो समझिए ये Tn है, अंतिम पद है। तो a का मान क्या दिया गया है 2 और d का मान कैसे निकालेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेंगे 4 निकल के आया। लास्ट वाला जो दिया गया है अंतिम पद तो यहाँ पे Tn है तो Tn के जगह कितना हो जाएगा 82। हमको किसके मान निकालना है n का, तो n का मान निकालना है तो Tn का सूत्र लगा लीजिए। तो आप क्या होता है Tn का सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn के जगह कितना रखेंगे 82, a के जगह पे 2 और n तो n का निकालना ही मान है तो d के जगह कितना 4। तो 82 में से अगर जब 2 घटा लेंगे इधर गुना हो जाएगा 4n माइनस 4 तो घटाएंगे कितना होगा 80 बराबर 4n माइनस 4 माइनस 4 को इधर कर लेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा 4n में लिखाएगा आगे में। तो 84 बराबर 4n तो n का मान कितना आ जाएगा 84/4, ठीक ना। 84 बटे कितना आ जाएगा 4। तो अब काटिए इसको 21 चौका देखिए 4 का 4 4 दूनी 8 21 चौका हो गया 84। तो n का मान कितना आया 21। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में 7 नंबर में 21 दिया गया है तो बी ऑप्शन में दिया गया है तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, समांतर श्रेणी में 72 63 54। फिर कहता है 8 नंबर में क्या कहता है कि एपी में जो दिया गया है एपी 72 63 54 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य होगा। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि कौन सा पद शून्य है या कुछ भी ऋणात्मक है तो यहाँ पे जो दिया गया है शून्य टर्म जो आया है तो ये आपका Tn है। तो a का मान हो जाएगा 72, d का मान निकालेंगे तो 63 में से 72 घटा लेंगे तो कितना बचेगा देखिए 9 3 12 माइनस का 9 हो जाएगा और Tn का मान जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि कौन सा पद शून्य है। तो इससे स्पष्ट है कि हमको n का मान निकालना है तो n निकालेंगे तो Tn का ही सूत्र लगाइए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn के जगह पे 0 रखेंगे, a के जगह पे कितना 72 प्लस n माइनस 1 गुना डी। तो डी के जगह पे कितना रख देंगे माइनस का 9। इसको इधर कर लेंगे तो माइनस 72 बन जाएगा, गुना कर लेंगे 9 का तो माइनस का 9n माइनस गुनी माइनस प्लस का 9। फिर 9 को जब इधर करेंगे तो माइनस 72 माइनस 9 माइनस 72 माइनस 9 और बराबर माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ लेंगे तो कितना हो 81 माइनस का 81 बराबर माइनस का 9n तो माइनस माइनस खत्म n बराबर कितना हो जाएगा 81/9 तो 9 नमा कितना हो गया 81 तो n का मान कितना आ गया 9। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 9 आया हुआ है तो कौन सा पद वो होगा जिसका मान जो है Tn जो है कितना हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो यानी नम्मा पद जो होगा यानी नम्मा पद जो होगा शून्य हो जाएगा। तो 8 नंबर का जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नम्मा पद। कौन सा पद नम्मा पद, ठीक है। क्या दिया गया है 9 नंबर का कहता है कि एपी दिल है 6, 9, 12 डॉट डॉट का क्या निकालना है सार्व अंतर निकालना है। तो ए के जगह कितना हो जाएगा 6 और डी निकालेंगे तो 9 में से 6 को घटा देंगे 3 हो जाएगा और यहाँ पे सार्वांतर निकालना था नहीं तो यही हो गया। तो सार्वांतर डी को ही तो कहते हैं तो सार्वांतर कितना हो जाएगा डी का मान कितना 3 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 3 दिया गया है तो 9 नंबर का ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ए नंबर में ही 9 का जो है ए ऑप्शन में ही दिया गया है 3। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए फिर से एपी दिया गया है क्योंकि एपी का क्वेश्चन है तो एपी ही रहेगा ना। तो 8, 5, 2 डॉट डॉट का कौन सा पद निकालना है 20 जहाँ 20वां नहीं 40वां पद निकालना है। तो ए का मान हो जाएगा 8 और डी का मान हो जाएगा 5 में से 8 को घटा लेंगे -3 और 40वां पद यानी एन का मान कितना हो गया 40। एन का मान कितना हो गया 40। तो हमको जो है 40वां पद निकालना है तो Tn का सूत्र लगाएंगे। तो Tn का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। तो टी 40 बराबर हो जाएगा ए के जगह पे कितना 8 प्लस एन के जगह पे 40 माइनस 1 गुना डी, डी की जगह पे -3 तो हो जाएगा 8 प्लस 39 गुना माइनस का 3। तो इधर देखेंगे कितना होगा 8 प्लस 9 तिया 27 प्लस में नहीं होगा। अब देखिए प्लस में क्यों नहीं होगा, यहाँ माइनस है प्लस है तो दोनों गुना होकर के माइनस बन जाएगा। तो 9 तिया 27 और 3 तिहाई 9 और 9 2 11। तब घटा लेंगे तो माइनस का 109 यानी 8 में से 117 अब घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 109। 10 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए क्योंकि बी ऑप्शन में -109 दिया गया है। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्या है, 11 नंबर में देखिए कहता है क्या एपी दिया गया है, क्या दिया गया एपी में 11, 15, 19, डॉट डॉट का कौन सा पद 51 है। तो फिर से वही क्वेश्चन है कि n का मान निकालना है। तो a के जगह पे कितना हो जाएगा 11, d के जगह पे 15 में से 11 को घटा लेंगे कितना 4। कहता कौन सा पद 51 है, तो 51 जो आएंगे ये आपका tn हो जाएगा। तो tn 51 हो जाएगा। तो tn का सूत्र लगा लीजिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से tn का मान 51 बराबर a के जगह पे 11 प्लस एन माइनस 1 गुना डी, डी की जगह पे कितना 4। तो यहाँ से घटा लेंगे 11 तो कितना बचेगा 51 में से 11 घटा लेंगे इधर से गुना हो जाएगा 4n माइनस 4 घटाएंगे तो 0 40 कितना बच जाएगा 40 बराबर 4n माइनस 4। तो इस 4 को जो है इधर कर लेंगे कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 40 प्लस 4 बराबर 4n। तो यहाँ से 44 बराबर हो जाएगा कितना 4n। तो n के जगह पे कितना हो जाएगा 44/4 11 चौका 44। तो पदों की जो संख्या हो जाएंगे कितना हो जाएंगे 11। तो देखिए 11 नंबर में कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ऑप्शन में। तो 11वां पद जो होगा कितना होगा 51 होगा। तो यहाँ से पे सी आंसर करेक्ट हो जाए। 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो देखिए 4 ऑप्शन फिर से दिया गया है, यानी 4 ऑप्शन फिर से दिया गया है -8, -6, -4, -4, -2 डॉट डॉट। अब बी ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है 5, 15, 18, 28 डॉट डॉट। सी ऑप्शन में क्या है 0.1, 0.11, 0.111, 0.1111 डॉट डॉट। डी ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है 1,1/2, 3/2, 2। तो आपको इसमें ये चेक करना है कि समांतर श्रेणी में कौन है, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी में चेक का अगर जब करेंगे तो सबसे पहले सभी पदों के बीच का अंतर आप निकाल लीजिए। अंतर निकालने से ये पता लग जाएगा कि कौन सा कांस्टेंट नंबर आ रहा है। -6 में से 8 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर जब आप -6 में से -8 को घटा रहे हैं तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8। तो इधर तो आपका अंतर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी एक बार चेक कर लीजिए। -4 में से -6 को अगर आप घटा लेंगे कितना होगा, देखिए -4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +6 बराबर 2। एक और कर लेते हैं -2 में से -4 को घटा लेंगे तो -2 प्लस का 4 बराबर 2। तो देखिए राशि जो कांस्टेंट आ रही है इसी वाले सीरीज में आ रहा है, यानी प्रथम वाले में ही आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पदांतर जो है सबका सेम ही आ रहा है। तो इसीलिए आपका ये हो जाएगा समांतर श्रेणी में पहला ऑप्शन ही 12 का करेक्ट है। और थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए कि 15 में से 5 को घटाएंगे तो कितना 10 आया, 18 में से 15 घटाएंगे 3 आया, तो बराबर तो आया नहीं,
तो इसीलिए गलत है ये। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस वाले में देखिए तो ये भी आपका गलत हो जाएगा और ये भी आपका गलत हो जाएगा। करेक्ट कौन होगा, 12 का ये आंसर।